अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार अकेडमी इलामा इकबाल टाउन लाहौर। हमारा आज का फ्री कंटेंट का टॉपिक है डॉपलर इफ़ेक्ट। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से एमसीक्यूज़ इससे आते हैं ई कैट में। तो डॉपलर इफ़ेक्ट क्या होता है? जब सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन हो, यानी रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, या सोर्स मूव करे या ऑब्जर्वर मूव करे, तो उस वक्त अपेरेंट चेंज आ जाता है फ्रीक्वेंसी के अंदर। दैट फिनोमिना वाज मैथमेटिकल फॉर्म में जो सबसे पहले स्टडी किया वो डॉपलर ने किया। एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाया जो ये बताता है कि कितना फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। ये बात तो सबको पता है कि अगर आप कहीं म्यूज़िक चल रहा है तो आप म्यूज़िक स्पीकर के पास जाएंगे तो आवाज़ बढ़ेगी, अगर आप उससे दूर जाएंगे तो आवाज़ कम होगी। इसी तरह अगर आप बात करते हुए किसी ऑब्जर्वर के पास जाएंगे तो उसे आवाज़ आपकी बढ़ती हुई महसूस होगी, अगर उससे अवे मूव करेंगे तो आवाज़ कम होती हुई महसूस होगी। ये तो सबको पता है, लेकिन किस हिसाब से बढ़ती है और किस हिसाब से कम होती है, एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाया डॉपलर ने। तो डॉपलर ने यह बताया कि जब भी वेन एवर देयर इज़ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, then apparent change in the frequency of sound takes place. So, according to Doppler effect, whenever there is some relative motion between source and observer, then apparent change in frequency of sound takes place. This phenomena is called Doppler effect. सबसे पहले हम देखते हैं कि what is meant by real frequency। Before मैथमेटिकल फॉर्म को देखने से पहले रियल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जब सोर्स और ऑब्जर्वर रेस्ट में हो, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आई एम एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू यू, आप मुझे सुन रहे हैं, आप ऑब्जर्वर हैं, आप भी मेरे हिसाब से रेस्ट में हैं। जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में होते हैं तो मेरी आवाज़ की रियल फ्रिक्वेंसी आप तक पहुँचेगी, और उसका फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। और लैम्डा क्या है? इट्स रियल वेवलेंथ, और एफ क्या है? रियल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर सोर्स मूव करे या ऑब्जर्वर मूव करे या दोनों मूव करें तो फिर जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी दैट इज कॉल्ड अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। और उसका एक जनरल रिलेशनशिप है एफ डैश इक्वल टू वी प्लस माइनस यू नॉट ओवर वी प्लस माइनस यू एस इंटू एफ। तो आपके बुक के तमाम केसेस इस जनरल रिलेशन से रिट्राइव होते हैं। तो वो वहाँ पे वो अगर अलग अलग आप याद करेंगे तो वो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ से इस फार्मूले से हम उसको ड्राइव करेंगे तो आपको वो सारे फार्मूले जो हैं वो बड़े इजीली याद हो जाएंगे। इसमें स्टूडेंट्स वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। यू नॉट क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। यू एस क्या है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स। और एफ क्या है? अभी आप पढ़ चुके हैं, रियल फ्रीक्वेंसी। और एफ डैश क्या है? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। वी क्या है इसमें? स्पीड ऑफ साउंड। तो अब हम यहां पे डिफरेंट केसेस जो है वो स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक बात याद रखें, अगर सोर्स मूव नहीं कर रहा, सिर्फ ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, लेकिन अगर सोर्स मूव कर रहा है तो वेव लेंथ में भी चेंज आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं केस फर्स्ट केस में जब हमारा यू एस ज़ीरो है, मतलब सोर्स मूव नहीं कर रहा, एंड यू नॉट इज नॉट ज़ीरो, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। तो दो ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन क्या है?
कि ऑब्जर्वर मूव कर सकता है टुवर्ड्स सोर्स या अवे फ्रॉम सोर्स। तो स्टूडेंट्स, जब ये टुवर्ड्स सोर्स मूव करेगा, यानी आप एक सोर्स ऑफ साउंड की तरफ जा रहे हैं, आवाज़ बढ़ेगी या कम होगी? डेफिनेटली सबको पता है ये इंक्रीज होगी। तो यूएस ज़ीरो होने से ये नीचे वाली टर्म में यूएस ख़त्म हो जाता है, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। और अब यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? आवाज़ अगर बढ़ रही हो तो ऊपर प्लस आएगा। तो आप जब टुवर्ड्स सोर्स मूव करते हैं तो आवाज़ बढ़ती है। तो ये फार्मूला बनेगा यहाँ पे एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस यू नॉट ओवर वी इंटू एफ। और ये फार्मूला क्या शो कर रहा है कि एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ। क्यों? क्योंकि न्यूमिनेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर स्मॉल है। न्यूमिनेटर में क्या है? वी प्लस यू नॉट। तो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। तो आपको ये बात वैसे भी फार्मूला नहीं भी आता तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आवाज़ बढ़ रही है तो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। तो अगर आप सोर्स की तरफ जा रहे हैं तो आवाज़ बढ़ रही है, इट मीन्स अपेरेंट फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। तो कई एमसीक्यूज आप ऐसे आएंगे जिसमें आपने सिर्फ ये बताना होता है कि अपेरेंट फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है या कम हो रही है। वो तो बड़े इजीली आप यहाँ से बता सकते हैं। और अगर एग्जैक्ट रिलेशन की बात करें तो वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब अगर अवे फ्रॉम सोर्स जा रहे हैं, जब अवे फ्रॉम सोर्स जाएंगे तो आवाज़ कम होगी। आवाज़ कम होगी तो ऊपर माइनस आएगा। यूएस हमेशा ज़ीरो रहेगा इस सिचुएशन में, बिकॉज सोर्स रेस्ट में है। तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा एफ डैश का, दैट इज वी माइनस यू नॉट ओवर वी इंटू एफ। अब न्यूमिनेटर स्मॉल हो गया, किससे? डिनोमिनेटर से। तो नो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन रियल फ्रीक्वेंसी। तो ये स्टूडेंट्स दो केस आपने पढ़े हुए हैं। अब नेक्स्ट केस क्या है कि आपका ऑब्जर्वर रेस्ट में है और सोर्स मूव कर रहा है। नो यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ऑब्जर्वर रेस्ट में। अब सोर्स मूव कर रहा है। जब सोर्स मूव करेगा तो वेवलेंथ में चेंज आएगा। सपोज मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो मेरी आवाज़ का एक स्प्रिंग दोनों दीवार तक बन जाता है, जस्ट लाइक अ रियल स्प्रिंग, कि एक स्प्रिंग आप टाइटली अटैच कर दें दोनों वॉल्स के साथ। अब अगर मैं स्प्रिंग को होल्ड करते हुए इस तरफ मूव करूंगा तो ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा और ये एक्सपैंड स्ट्रेच हो जाएगा। तो जिधर सोर्स मूव करके जा रहा होता है वो वेव कंप्रेस हो जाती है, बिकॉज एरिया उसका जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, और दूसरी तरफ जो है वो वेव लेंथ बढ़ जाती है। तो अपेरेंट चेंज आता है वेव लेंथ के अंदर। तो वो जो डॉपलर शिफ्ट आती है उस अपेरेंट चेंज इन वेव लेंथ को कहते हैं डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट किस पर डिपेंड करती है? डॉपलर शिफ्ट जो आएगी, डॉपलर शिफ्ट यानी वेवलेंथ के अंदर जो चेंज आएगा डेल्टा लैम्डा, दैट इज इक्वल टू यू एस ओवर एफ। ये सोर्स की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अब यहां पे दो सिचुएशंस हैं। अगर सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट में है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? अपेरेंट जो है वो वेवलेंथ इंक्रीज कर डिक्रीज कर जाएगी। सॉरी, जिधर आप ऑब्जर्वर मूव करता है, सोर्स मूव करता है, उस तरफ लेंथ कम होने से वेव कंप्रेस हो जाती है। तो आपके पास जो अपेरेंट वेवलेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा। ये लैम्डा डैश क्या है? अपेरेंट वेवलेंथ, लैम्डा रियल वेवलेंथ, और डेल्टा लैम्डा क्या है? डॉपलर शिफ्ट इन वेवलेंथ। और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। क्यों? बिकॉज आवाज़ बढ़ रही है। जिधर सोर्स मूव करता है उस तरफ आवाज़ उससे बढ़ती हुई महसूस होगी ऑब्जर्वर को। तो हम क्या करेंगे? इस मेन इक्वेशन में जाएंगे। यू नॉट ज़ीरो है तो ऊपर सिर्फ वी बच जाएगा, नीचे प्लस आएगा या माइनस आएगा। क्योंकि आवाज़ बढ़ रही है तो नीचे माइनस आएगा, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होगा एफ डैश इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू एस इंटू एफ।
और ये क्वेश्चन शो कर रही है कि एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ। और ये वैसे भी हमको पता है कि जिधर सोर्स मूव करता है उधर आवाज़ बढ़ जाती है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि व्हेन सोर्स मूव अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, जब अवे मूव करेगा तो अपेरेंट वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। लैम्डा डैश का फार्मूला होगा लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। उसकी वजह ये है कि डिस्टेंस इंक्रीज हो गया ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान। जब डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो आवाज़ कम हो जाएगी, आवाज़ कम होगी तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी। तो इस फार्मूले में नीचे प्लस आएगा, ये इसके अपोजिट है। तो आपके पास एफ डैश का रिलेशन आ जाएगा वी ओवर वी प्लस यू एस इंटू एफ, और ये शो कर रहा है कि एफ डैश इज़ लेस देन एफ। ये तो 4 केसेस आपकी बुक वाले हो गए। 2 एडिशनल केसेस करते हैं हम। अगर ये दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर टुवर्ड्स ईच अदर मूव करें, दोनों मूव कर रहे हैं, अगर टुवर्ड्स ईच अदर, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आवाज़ बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे, जो टुवर्ड्स का केस है उसका ऑब्जर्वर वाला और सोर्स वाला, इसको कंबाइन कर देंगे। तो आपके पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आएगा। इसमें देखिए ऊपर प्लस आ रहा है तो v प्लस यू नॉट, इसमें नीचे माइनस आ रहा है v माइनस यू एस इंटू एफ। तो ये रिलेशन है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड ईच अदर। अच्छा, अगर ये एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, लास्ट केस है कि सोर्स भी इधर मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर इसके अवे जा रहा है, तो अवे फ्रॉम ईच अदर। जब एक दूसरे से अवे जा रहे हैं तो अवे वाले केसेस को कंबाइन कर दें, यानी इसमें ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा। तो एफ डैश आ जाएगा v माइनस यू नॉट ओवर v प्लस यू एस इंटू एफ। ये तमाम बेसिक रिलेशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होगा, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम v को रिप्लेस कर देते हैं विद c। तो आप यही रिलेशन वहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स तमाम बेसिक रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से बेशुमार एमसीक्यूज आए हुए हैं, जैसे एक एमसीक्यूज यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। अब मोटरसाइकिलिस्ट, ये यूईटी में आया हुआ है 2013 में, या मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग विद स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर sounds a siren of frequency 2 kilohertz while chasing a car moving at speed 150 किलोमीटर पर आवर। तो जो ऑब्जर्वर कार में बैठा हुआ है, बताएं उसके लिहाज से फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसे क्या वो फ्रीक्वेंसी उसे ज़्यादा फील होगी या कम फील होगी। तो स्टूडेंट्स, बाइक वाले की स्पीड कम है, कार वाले की स्पीड ज़्यादा है, तो कार अवे फ्रॉम बाइक मूव कर रही है, आवाज़ कम होगी। जब आवाज़ कम होगी तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी लेस देन 2 किलोहर्ट्ज़ उसे ऑब्जर्व जो है वो सुनाई देगी, लेस देन 2 किलोहर्ट्ज़। अब अगर यहाँ पे हम इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर कर दें बाइक वाले की, तो फिर ये उसको अप्रोच कर रहा है सोर्स। तो अब अगर ये 200 करेंगे तो फिर ये होगा ग्रेटर देन
2 किलो हर्ट्स। तो ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपके एमसीक्यूज़ किस किस्म के आ रहे हैं। तो मोस्टली आपके जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो इन फार्मूला की बेस, अगर फार्मूले आपको आते हैं तो फिर एमसीक्यूज़ हो सकता है। और एक एमसीक्यूज़ आपको ये भी आ सकता है कि वेलोसिटी की वैल्यू दे दी जाए, यू नॉट की वैल्यू दे दी जाए तो आप, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी दे दी जाए, तो आप इसमें फार्मूला कोई भी जो भी फार्मूला होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप उसमें पुट करके सॉल्व करें तो आपका डिज़ायर्ड अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स तमाम इंपॉर्टेंट बातें थी रिलेटिव टू दिस टॉपिक। अब आपने लेक्चर सुनने के बाद जो हमारे चैनल के नीचे एक लिंक दिया गया उसको क्लिक करें तो आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, और ऐप में इस टॉपिक से रेलिवेंट एमसीक्यूज़ का टेस्ट अवेलेबल है। आप उस टेस्ट को अटैम्प्ट करें और एट द एंड डिस्कशन भी अवेलेबल है। हाँ, वहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि ये जो एमसीक्यूज़ आपने अटैम्प्ट किए हैं उसको आपने ठीक अटैम्प्ट किए हैं या नहीं, और ठीक किस तरह से किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट ई कैट के लेक्चर सुनना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे पोर्टल पे लॉगिन करें और वहाँ पे कंप्लीट चैप्टर के जो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल हैं और एंड में टेस्ट सेशन भी अवेलेबल है विद डिस्कशन। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तो स्टूडेंट्स इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।